नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक नंबर 4, जिसका नाम है लोक देवी। अब लोक देवी की बात करें तो देखो यहाँ पे इसको हम बहुत ही शॉर्ट में एकदम सारे के सारे फैक्ट कवर करेंगे जो भी हमारे लास्ट के 10 साल में पीवाईक्यूज में आया हुआ है ना। लास्ट के 10 साल में जो आया हुआ है, प्लस अभी रिसेंट ट्रेंड क्या है, कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, वो चीज़ कवर की है। और आपको बताइए, हम लोग जो बेस्ट कोचिंग के दो नोट्स हैं उनको मैंने यहाँ पे कंपाइल किया है। जैसे कि हमारे जो अपना है ना, अब देखो मैं इंस्टीट्यूट का नाम लूँगा नहीं, लेकिन समझ जाओ, आपको पता है फेमस कौन सी बुक होती है, उनको मैंने कवर किया है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लोक देवी से। सबसे पहले बात करें करणी माता की, तो करणी माता का जन्म का हुआ सुआब के अंदर हुआ, फलोदी के अंदर, ठीक है। और पिता का नाम था मेहाजी चारण और माता का नाम था देवल बाई, ठीक है। और बचपन का नाम क्या था, रिद्धि बाई। और मंदिर का इनका देशनोक के अंदर बीकानेर में है, ठीक है। बात करें आधुनिक स्वरूप, तो गंगा सिंह जो अभी मंदिर का आधुनिक स्वरूप है उसको गंगा सिंह जी ने बनवाया है। और यहाँ पर जो सोने का दरवाज़ा है वो ब्यावर बख्तावर सिंह जो है अलवर के, उन्होंने यहाँ पे लगवाया था, ठीक है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए। फिर अगर बात करें इनके उपनाम की, तो देखो बीकानेर राठौड़ वंश की कुल देवी इनको कहते हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, बीकानेर के जो राठौड़ कुल वंश है उनकी देवी कौन है, अपने करणी माता है, ठीक है ना। और चारणों की कुल देवी भी कौन है, करणी माता। ध्यान रखना है भाई, बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी और चारणों की कुल देवी कौन है, हमारे करणी माता है, ठीक है। मेला जो है वो चैत्र और अश्विन नवरात्र में लगता है। अपन को पता है कि भाई जो देवी होती है उनके क्या होता है, नवरात्र में होते हैं मेले, ठीक है। तो नवरात्र कौन से, चैत्र और अश्विन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। बात करें करणी माता जो है वो इष्ट देवी है किसकी, करणी माता की इष्ट देवी कौन है, वो है तेमड़ राय माता, ठीक है। और करणी माता की स्तुतियाँ जो है उसे क्या बोलते हैं, चारण चर्चाएँ, ठीक है। तो एक बार देखो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, चलो फटाफट ऑनलाइन करो। सुआब, ठीक है, जन्म का हुआ सुआब के अंदर। पिताजी कौन थे, मेहाजी चारण। माता कौन थी, देबल, ठीक है। तो देखो मेहाजी और देबल, ठीक है था। और फिर बात करें बचपन का नाम क्या था, रिद्धि भाई, ठीक है। मंदिर कहाँ था, देशनोक के अंदर, ठीक है। आधुनिक स्वरूप किसने बनाया, गंगा सिंह ने। और सोने का दरवाजा बख्तावर सिंह, ठीक है, अलवर के। और बीकानेर के राठौड़ वंश की कुलदेवी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये यहाँ से आता है, ठीक है ना, कि भाई बीकानेर के राठौड़ वंश की कुलदेवी कौन है। तो अपनी कौन है, अपने करणी माता, ठीक है ना। याद रखो यार, बीकानेर के अंदर करणी माता का मंदिर है, इसका मतलब क्या होगा, बीकानेर के जो राजवंश है उसकी कुलदेवी कौन होगी, करणी माता होगी, ठीक है। और मेला का पड़ता है चैत्र और आश्विन नवरात्र को, ठीक है ना, बस हो गया। और जो स्तुति है उसका बोलते हैं चारण चतरा है, चर्चा है, ठीक है ना। और कुलदेवी किसकी है, एक तो चारणों की कुलदेवी और एक राठौड़ के, बीकानेर के राठौड़ वंश की, ठीक है। बात करें जीण माता की, तो देखो उनका नाम क्या है, जयंतीबाई भी नाम इनका, ठीक है। और इनको माँ दुर्गा का अवतार भी कहा जाता है, ठीक है। इनका जन्म हुआ गांगू गाँव चूरू के अंदर, ठीक है। और बात करें मंदिर की, तो देखो 1064 के अंदर राजा हट्टड ने इनका मंदिर बनवाया था। और जो काजल शिखर है, इनका जो मंदिर है वो काजल शिखर पे है, जो रेवासा शिखर के अंदर है, ठीक है ना। और अगर बात करें इनके उपनाम की, तो देखो शेखावाटी की लोक देवी इनको बोलते हैं, किस क्या बोलते हैं इनको, शेखावाटी की लोक देवी। सीकर चौहानों की कुल देवी, सीकर के चौहान जो वंश था उनके कुल देवी कौन है, अपने जीण माता है, ठीक है। और मधुमक्खी की देवी भी किसे बोलते हैं, जीण माता को बोलते हैं, ठीक है ना। फिर बात करें मेले की बात करें, तो चैत्र आश्विन नवरात्र और जीण माता का गीत जो क्या है, सबसे लंबा गीत है, ठीक है। और 2.5 प्याला शराब जो है वो जीण माता को चलाई जाती है, ठीक है ना। अब देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट अपने है ना। अब देखो जन्म गांगू गाँव चूरू के अंदर, ठीक है ना। फिर मंदिर का कब बना, तो राजा अट्टड ने, ये क्वेश्चन आया हुआ है, मंदिर किसने बनाया, राजा अट्टड ने, ठीक है। और कहाँ है ये स्थित, काजल शिखर काजल शिखर सीकर के अंदर, ठीक है ना। उपनाम क्या है इनका, शेखावटी की कुलदेवी। भाई अपने को पता है ये जो सीकर है वो कहाँ है, शेखावटी के अंदर है। तो जहाँ पे मंदिर होगा बाकी कहाँ होगी, कुलदेवी होगी ये, ठीक है ना। तो शेखावटी की लोक देवी, कुलदेवी नहीं लोक देवी, ठीक है ना। और सीकर के चौहानों की कुलदेवी, भाई ये का की है, सीकर के जो चौहान है उनकी कुलदेवी है, ठीक है ना। और मधुमक्खी की देवी भी इन्हें कहते हैं, ठीक है ना। बात करें अगर मेले की, तो देखो चैत्र आश्विन नवरात्र को इनका मेला लगता है, ठीक है। कब लगता है भाई, चैत्र आश्विन नवरात्र, ठीक है। और बात करें जीण माता का जो गीत है वो सबसे लंबा है और 2.5 प्याला स्टाफ इनको चढ़ती है। नेक्स्ट बात करें किला देवी की, तो देखो सिंपल सा, सबसे पहले क्या है भाई, करौली के यादव वंश की कुलदेवी, दो हाईलाइट करो भाई, यादव वंश की कुलदेवी, ठीक है ना। कहाँ के, करौली के यादव, देखो याद रखो, केला क से केला और क से करौली, ठीक है। और करौली के अंदर कौन थे, यादव वंश था, ठीक है ना। तो याद रखो भाई, यादव वंश की कुलदेवी, महालक्ष्मी का अवतार मानते हैं इनको, ठीक है। और फिर लांगोरिया जो गीत है वो इनके यहाँ पे मंदिर में गाया जाता है, ठीक है ना। और अपने काली सिंध नदी के किनारे इनका मंदिर है, और त्रिकुट पहाड़ी पे, ठीक है ना। तो काली सिंध नदी के किनारे जो त्रिकुट पहाड़ी है वहाँ पे इनका क्या मंदिर है, ठीक है ना। बात करें मेले की, तो इसको बोलते हैं लक्खी मेला, क्या बोलते हैं इसको, लक्खी मेला बोलते हैं। और ये चैत्र शुक्ला अष्टमी को मेला लगता है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं शीतला माता की, किसकी बात है, शीतला माता की बात करें,
तो इनका जो वाहन है वो कौन है? गधा। कौन है? गधा। खंडित रूप में इनकी पूजा होती है और पुजारी कौन होते हैं? कुमार जाति के होते हैं, ठीक है। और मंदिर की बात करें तो वो कहाँ है? शील की डूंगरी मंदिर है इनकी। देखो शील से शील और शीतला ऐसे याद रखना, ठीक है ना। जयपुर के अंदर मंदिर इनका, ठीक है। और सवाई माधो सिंह ने इसको बनाया था। उपनाम क्या है? सेडल माता, महामाई, बच्चों की, सरसेना देवी और चेचक की देवी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चेचक की देवी कौन है? तो अपनी कौन है भाई? शीतला माता, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? शीतला अष्टमी जो जब होती है उस दिन ये होती कब? ये होती है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, ठीक है। और इस दिन सब लोग जो है वो ठंडा भोजन करते हैं, ठीक है। एक दिन पहले बनाए हुआ भोजन सब लोग करते हैं इस यहाँ पे, ठीक है। फिर अगर नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग केवाय माता। क्या है भाई? केवाय माता। अब देखो केवाय माता में क्या है, ये इनका जो मंदिर है वो कहाँ है? तो ये है किनसरिया गांव, परबतसर, डीडवाना, कुचामन, ठीक है ना। और सॉरी ये कहाँ के थे? ये थे किनसरिया के थे। और इनका जो मंदिर है वो कहाँ है? चचदेव के अंदर। इनका जो मंदिर है वो चचदेव ने बनाया था, ठीक है। और ये दहिया वंश की कुलदेवी है, तो दहिया राजवंश की कुलदेवी है। तो याद रखना भाई केवाय माता कहाँ की है भाई? दहिया राजवंश की कुलदेवी है, ठीक है। और ये कहाँ से है? देखो क से केवाय और क से किनसरिया, ठीक है ना, ऐसे याद रखना आप। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नारायणी माता। अब देखो ये इनका जो मेन जगह है वो कहाँ से है? ये है बरवा की डोंगरी से, ठीक है ना। और नाई जाति के जो कुल ये क्या है? नाई जाति की कुल देवी है, ध्यान रखना। दैया की कुल देवी कौन है? केवाय माता। और नाई जाति की कुल देवी कौन है? नारायणी माता, ठीक है। देखो ना से नारायणी और ना से नाई याद रखो, ठीक है। तो ना से नारायणी और ना से नाई, ठीक है। बात करें पुजारी कौन होता है इसके? मीणा। और मंदिर जो है वो प्रतिहाशाली के अंदर बना हुआ है, ठीक है ना। प्रतिहाशाली के अंदर, ठीक है। और कौन है? मीणा पुजारी होते हैं इनके। बात करें आई माता की, देखो आई माता कहाँ की है? कहाँ की है? बिलाडा जोधपुर की है, ठीक है। और इनको ना सिरवी जाति की कुलदेवी कहते हैं। किसकी कुलदेवी? सिरवी जाति की कुलदेवी कहते हैं, ठीक है। और रामदेव जी की शिष्या थी, तो ये इंपॉर्टेंट है। रामदेव जी की शिष्या कौन सी माता थी? कौन सी थी? आई माता, ठीक है ना। और यहाँ पे रामदेव जी की शिष्या थी, ये आपको याद रखना, ठीक है ना भाई। और इनके जो दिया है उससे केसर टपकता है, क्या पता है? केसर टपकता है, तो ये इनका मान्यता है वहाँ पे, ठीक है। आई माता के जो दिया होता है उससे केसर टपकता है, ठीक है। बात करें सवांगिया माता, बस थोड़ी रही तो है ना। सवांगी माता तो जैसलमेर के भाटियों की कुलदेवी है, तो याद रहे जैसलमेर के भाटियों की कुलदेवी कौन है? सवांगिया माता। वैसे यार मैं भी खुद भाटी हूँ, मतलब जैसलमेर से ही हूँ, लेकिन अभी तो जालौर में रहता हूँ, तो मैं खुद भाटी हूँ। लेकिन आई थिंक हमारे तो जो बादरिया जी माता है ना, बादरिया जी, तो उनको तो कुलदेवी मानते हैं। अब पता नहीं क्या सीन है, देखेंगे ना, मैं भी चेक कर लूँगा एक बार एक्चुअल में क्या है, हमारी कुलदेवी कौन सी है। बट यहाँ पे दिखा दिया होगा कि जैसलमेर के जो पार्टी थे उनके कुलदेवी कौन है? स्वांगिया माता है, ठीक है। बात करें आवड़ की, आवड़ माता, तो ये जो इनको आवड़ को तेमड़ा तई भी कहता है, ठीक है ना। और ये भाटी की आराध्य देवी है ना, तो याद रखना भाई भाटियों की आराध्य देवी कौन सी है? आवड़ माता। कौन सी है? आवड़ माता, ठीक है ना, याद रखना। और स्वांगिया माता कौन है? भाटियों की कुलदेवी है। बात करें इंग्लैंड माता की, तो इंग्लैंड माता का अच्छा आवड़ माता जो है क्या? इंग्लैंड माता का अवतार है, ठीक है, तो ये भी याद रखना आप। फिर बात करें आशापुरा माता की। आशापुरी जो माता है वो क्या है? सोनगरा चौहान की कुलदेवी है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा गया है। सोनगरा जो चौहान थे जालोर के, उनकी कुलदेवी कौन है? तो कौन है भाई? आशापुरी माता, ठीक है। बात करें शीला देवी, तो शीला देवी वो किसकी कुलदेवी है? वो है इष्ट देवी, सॉरी किसकी? कच्छवा वंश की इष्ट देवी। तो याद रखना भाई शीला कच्छवा वंश की इष्ट देवी है, ठीक है ना। शीला देवी कौन है? कच्छवा वंश की इष्ट देवी है, ठीक है। बात करें मिर्जा राजा मानसिंह जो थे वो पूर्वी बंगाल से इस शीला माता की मूर्ति जो है वो आमेर आमेर में लेके आए और फिर उनका आमेर में मंदिर बनाया, ठीक है ना, ध्यान रखना। मिर्जा राजा मानसिंह पूर्वी बंगाल से शीला माता की मूर्ति लेकर आए और आमेर के अंदर मंदिर बनाया, ठीक है, याद रखना भाई। फिर जम्मूबाई माता कौन सी है भाई? जम्मूबाई माता। अब देखो इनमें क्या सीन है। जम्मूबाई माता की बात करोगे तो देखो यहाँ पे क्या है? जमवारामगढ़, ये कहाँ है मंदिर? जमवारामगढ़ में इनका मंदिर है। और ये भी कच्छ वंश की कुल देवी है, ठीक है ना। तो याद रखना भाई ये कच्छथा वंश, सॉरी कच्छवा, हाँ कच्छवा वंश की इष्ट देवी कौन सी है? शीला। और कच्छ वंश की जो है अपनी कुल देवी कौन सी है? जमुआय माता, ठीक है। और जो हमारा जमवारामगढ़ जो है उसको ढूंढाड़ का पुष्कर भी कहते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना भाई ढूंढाड़ का पुष्कर किसे बोलते हैं? जमवारामगढ़। बात करें रानी सती की, झुंझुनू की, तो रानी सती कहाँ की है भाई? झुंझुनू की है, ठीक है। और इनको नारायणी बाई भी कहते हैं, ठीक है ना। और इनका दूसरा नाम क्या है भाई? रानी का क्या? नारायणी नाम है इनका, ठीक है। और इनका तीसरा नाम क्या है? देखो रानी भी नाम है, नारायणी भी नाम है, और रानी दादी भी नाम है इनका, ठीक है। और इनके जो पति थे वो कौन थे? तनमंदन दास थे, ठीक है ना, तनमंदन दास थे, ठीक है। फिर बात करें इनका मेला कब लगता है, तो कब लगता है? भाद्रपद अमावस्या का। कब लगता है भाई? भाद्रपद अमावस्या को। बात करें सकराय माता की, देखो सकराय माता कहाँ है? उदयपुर वाली ही है, ठीक है ना, उदयपुर से। और ये खंडेराव की
कुल देवी। तो याद रखना भाई, खंडेर वालों को वैसे है ना बोलते हैं सुंगा, क्या बोलते हैं सुंगा, तो सुंगा याद रखना, सुंगों की कुल देवी कौन सी है, सकराय माता, ठीक है। बात करें सुगाली, सुगाली माता, देखो सुगाली माता कहाँ की, आउवा की है। और आपको पता है कि भाई आउवा के बहुत फेमस पर्सन थे, तो वो 1857 की क्रांति है, वहाँ पे भी आउवा का जो विद्रोह है वो काफ़ी फेमस है, ठीक है ना। तो ये अपने जो 1857 का विद्रोह है उस वीडियो के अंदर आप चेक करना, मैंने आउवा वाला बहुत अच्छे से सीन समझाया है, ठीक है, क्या हुआ था वहाँ पे क्या नहीं हुआ था, ठीक है। और ये आउवा वाला मंदिर कहाँ है, पाली के अंदर है, ठीक है ना। फिर आउवा के जो चंपावत थे उनकी कुल देवी कौन है, सुगाली माता, ध्यान रखना, ठीक है। और इनको 1857 के क्रांति की देवी भी कहते हैं, देखो यहाँ पे आ भी गया है ना। तो 1857 के क्रांति की देवी कौन सी है, तो कौन सी है, सुगाली माता, ठीक है, जो कहाँ से है, आउवा से, ठीक है ना। अब बात करें, इनके 10 सिर है और 54 हाथ है ना, इसीलिए इनको 64 योगिनी भी कहा जाता है। तो याद रखना भाई, 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी कौन सी है, सुगाली माता है, ठीक है ना। और उनकी जो मूर्ति है वो भी पाली संग्रहालय में रखी गई है, ठीक है। बात करें ब्रह्मांडी माता की, तो देखो ये सोरसन 12 से है, और यहाँ पे पीठ, इनकी पीठ की पूजा किसकी पूजा होती है, पीठ की पूजा होती है। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा भाई, ऐसी कौन सी माता है जिसकी पीठ की पूजा होती है, तो कौन सी माता है वो, ब्रह्मांडी माता है, ठीक है। और गधों का मेला यहाँ पे लगता है माघ शुक्ल सप्तमी को, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट है हमारी पथवारी माता, कौन सी है भाई, पथवारी माता। गांव से बाहर इनकी, मतलब देखो इनका जो मंदिर है वो गांव से बाहर बनाया जाता है। और यहाँ पे जब भी लोग गांव से बाहर निकलते हैं तीर्थ यात्रा के लिए, गांव के अंदर वापस आते हैं तीर्थ यात्रा करके, तो इनके दर्शन करके जाते हैं, ठीक है ना। तो गांव से बाहर स्थापित की जाते हैं और आते जाते समय पूजा होती है, कब होती, क्या होती है, पूजा, कब, तीर्थ यात्रा से आते या जाते समय, ठीक है ना। बात करें जिलानी माता की, तो ये कहाँ से है, बैरोड में इनका मंदिर है, ठीक है, याद रखो बस। अधर देवी बात करें तो देखो, अधर देवी सबको पता होगा यार, राजस्थान की वैष्णो देवी इनको कहते हैं, ठीक है। और ये कहाँ है, आबू पर्वत के ऊपर है, अपने आप माउंट आबू है ना, वहाँ पे इनका मंदिर है अधर देवी का, ठीक है। तो ऐसे देखो, अधर मतलब क्या होता है, अधर का मतलब पता है, हवा में है ना, हैंग करता हुआ। तो आपको पता है हवा में कौन होगा, जो पहाड़ के ऊपर होगा वो हवा में होगा, बस। तो याद रखो भाई, आबू पर्वत के अंदर। और राजस्थान की वैष्णो देवी पर्वत पे है ना, इसीलिए क्या होगा, वैष्णो देवी है, ठीक है, राजस्थान की। फिर अपनी तनोट माता, ठीक है, ये हमारी कुल देवी है, ठीक है। तो ये जैसलमेर की है। और यहाँ पे क्या है, बीएसएफ के जवान पूजा करते हैं, तो याद रखना भाई, बीएसएफ के जवान पूजा क्या करते हैं, तनोट माता मंदिर जैसलमेर, ठीक है ना। और इनको थार की वैष्णो देवी कहते हैं, ठीक है, और रोमाण देवी भी कहते हैं। फिर अपनी है सचिवाय माता, ठीक है। सचिवाय माता की बात करें तो देखो ये कहाँ से, ओसिया से है, ओसिया जोधपुर में इनका मंदिर है, और ओस वालों की कुल देवी है। तो याद रखो, ओसिया के अंदर मंदिर किसका है, सचिवाय माता का, और ये कुल देवी किसकी है, ओसवाल की। तो ओसवाल ओसिया, ठीक है, कौन है, सचिवाय माता, सचिवाय माता, ठीक है ना। फिर बात करते हैं ज्वाला माता की, देखो ये क्या है, जॉबनेर से, देखो ज से ज्वाला और ज से जॉबनेर, ठीक है, और ज से जयपुर, ठीक है। और ये खंगरातों की कुल देवी है, याद रखना भाई, खंगराते की कुल देवी कौन है, ज्वाला माता, ठीक है ना। फिर बात करें बंडली माता, तो ये अकोला चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और मंदिर की जो तिबारियों से बच्चे निकालने पर बीमारी ठीक हो जाती है, यानी यहाँ पे जो तिबारियाँ बनी हुई है, तो मान्यता है कि अगर इस तिबारी के अंदर से आप मतलब खिड़की बनी हुई है सिंपल सी है ना, अगर वहाँ से आप बच्चे निकालते हो बीमार हो तो उसकी बीमारी ठीक हो जाती है, ठीक है। तो ये वहाँ की मान्यता है। फिर बात करते हैं लटियार माता की, कौन सी माता, लटियार माता, तो देखो ये कल्ला ब्राह्मण की कुल देवी है, देखना लटियार माता किसकी है भाई, कल्ला, देखो याद देखो ल तो कल्ला लटियाल, ठीक है ना, कल्ला लटियाल, ठीक है ना। इनकी कुल देवी कौन है, अपनी लटियाल माता, कल किसकी है, कल्ला ब्राह्मण की, ठीक है ना। फिर बात करें यहाँ पे शाकंभरी देवी, तो शाकंभरी देवी कहाँ है, अजमेर चौहान वंश की कुल देवी है। मेनली क्वेश्चन यही पूछते हैं, कुल देवी वाले क्वेश्चन पूछते हैं, तो या तो आपके सामने ये आ जाएगा भाई, ये माता है, और ये राजवंश है, बताओ कौन सी जो है वो कौन से वंश की कुल देवी है, तो ऐसे आपको बताना होगा, ठीक है ना। तो शाकंभरी किसकी है, शाकंभरी है आपके अजमेर के चौहान की कुल देवी है, ठीक है। बात करें त्रिपुरा सुंदरी की, त्रिपुरा सुंदरी में क्या है, देखो पांचाल की जो कुल देवी है, ये कहाँ है, पांचाल जो जाती है उसकी कुल देवी कौन सी है, त्रिपुरा, याद रखो, त्रिपुरा पांचाल, याद कर सकते, देखो त्रिपुरा में 3 है और पांचाल में 5 है, तो याद रखो भाई 3 और 5, 3 है हो गया, 5 की कुल देवी है, ठीक है ना। इनकी 18 भुजाएं हैं मूर्ति के अंदर, ठीक है। और त्रिपुरा महालक्ष्मी इनको बोलते हैं, ठीक है। और तुरताई माता भी कहते हैं, ठीक है। और मंदिर जो है इनका कहाँ है, उमराई बांसवाड़ा के अंदर है, ठीक है, ध्यान रखना भाई। हाँ, याद कैसे करेंगे, देखो आपको पता है राजस्थान के अंदर कर्क रेखा कहाँ से निकलती है, बांसवाड़ा से निकलती है। और आपको पता है कि जो कर्क रेखा है वो त्रिपुरा से भी निकलती है, तो याद रखना कि त्रिपुरा माता का मंदिर का होगा, बांसवाड़ा के अंदर होगा, क्योंकि त्रिपुरा से भी कर्क रेखा निकलती है, और बांसवाड़ा से भी कर्क रेखा निकलती है, ठीक है। बात करें चौथ माता की, अगर बात कर हम करेंगे चौथ माता की, ठीक है, पांचाल जाति की है, उमराई बांसवाड़ा के अंदर मंदिर है, और इसको त्रिपुरा महालक्ष्मी भी कहते हैं। फिर बात करें चौथ माता की, देखो यहाँ पे क्या है, चौथ का बरवाड़ा, ये कहाँ पे स्थित है, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, मतलब क्या, सवाई माधोपुर, ठीक है ना। और कंजर जाति की जो है उसकी कुल देवी है ना, कंजर जाति की कुल देवी कौन सी है, अपने चौथ माता, ठीक है, याद रखना भाई। और फिर क्या, आवरी या आसावरी माता है ना, कौन सी, असावरी या आवरी माता, ये क्या है, निकुंभ चित्तौड़ में इनका मंदिर है, और ये लकवे के इलाज के लिए फेमस है। तो याद रखना भाई, लकवे के इलाज के लिए फेमस कौन सी देवी है, तो कौन सी है, आवरी या
अपने असावरी माता, ठीक है। बाण माता, बाण माता में क्या हो जाएगा, देखो चित्तौड़ है, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, बाण माता में क्या हो जाएगा, चित्तौड़। तो देखो मेवाड़ का जो सिसोदिया वंश है उसकी कुलदेवी कौन है, बाण माता। कौन सी है भाई, सॉरी बाण माता। तो याद रखना है कि भाई मेवाड़ के जो सिसोदिया राजवंश था उसकी कुलदेवी कौन है, अपने बाण माता है। बात करेंगे नागनेची माता, देखो जोधपुर के जो राठौड़ है उनकी कुलदेवी कौन है, नागनेची माता है। तो जोधपुर के राठौड़ की देवी कुलदेवी कौन है, अपने नागनेची माता है, ठीक है। 18 भुजा इनकी है और काठ की प्रतिमा जो है बनाई हुई है। और राव जो बीका है उनके समय में मंदिर ये बना था, ठीक है ना, याद रखना भाई। और मंदिर ये कहाँ है, नगाना गाँव बालोतरा के अंदर है। ध्यान रखना भाई, नागनेची माता का मंदिर नगाना गाँव बालोतरा के अंदर है और ये जोधपुर के राठौड़ वंश की कुल देवी है, ठीक है। और बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी कौन है, करनी माता, ध्यान रखना भाई, ठीक है। और जोधपुर के राठौड़ के वंश की कुल देवी कौन है, नागनेची माता, ठीक है। फिर बात करते हैं चामुंडा माता। चामुंडा माता जो है उसका मंदिर कहाँ है, मैरानगढ़ जोधपुर के अंदर ही है, ठीक है। और जोधपुर के जो राठौड़ वंश थे उसकी इष्ट देवी है, ठीक है ना, और गुर्जर प्रतिहार के कुल देवी है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी इष्ट देवी कौन सी है, चामुंडा माता, और कुल देवी कौन सी है, अपने नागनेची माता, ठीक है। और बात करें गुर्जर प्रतिहार की कुल देवी कौन सी, तो कौन सी है, अपने चामुंडा माता। बात करते हैं त्रिपुरा सुंदरी की। अच्छा ये फिर से आ गया क्या, चलो कोई नहीं, ये तो हो गया। तो इसी के साथ अपना जो वीडियो ये खत्म होता है। और इसी वीडियो के अंदर हमने सारी की सारी जो देवियाँ थी, यहाँ पे देखो टोटल 31 देवी है। देखो ध्यान, देवी माता का भी मतलब अलग ही है ना सीन, देखो 31 देवी आई है ना पूरी एकदम शुद्ध नंबर। तो इसके साथ हमने देवी माता को पूरा कर दिया है। एक बार फिर से रिवाइज कर ले क्या, चलो भाई कर लेते हैं ना। लोक देवी करणी माता क्या थी, सुआब से थे। करणी माता कौन से, सुआब से थे, ठीक है। मेहाजी पिताजी है। देवल क्या है, देवल भाई कौन सी है, इनकी मम्मी है। रिद्धि क्या है, इनका बचपन का नाम है। देशनोक में इनका मंदिर है, ठीक है। मंदिर जो है अभी बनाया, वो अभी जो मंदिर दिख रहा है वो किसने बनाया, गंगा सिंह ने बनाया। और जो सोने का दरवाजा किसने बनाया, बख्तावर सिंह ने बनाया, ठीक है। और उपनाम क्या है, राठौड़ वंश की कुल देवी, ठीक है। और बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी कौन है, अपने करणी माता है। और जो जोधपुर के राठौड़ वंश है उनकी कुल देवी कौन है, नागनेची माता, ठीक है ना। फिर बात करें चाणक्य कुल देवी कौन है, ये अपने करणी माता, ठीक है। और यहाँ पे जो मेला है वो कब लगता है, चैत्र और आश्विन महीने के नवरात्र में बढ़ता है, ठीक है ना। और इनका जो करणी माता की जो इष्ट देवी थी वो कौन थी, तेमर राय माता जी थी, ठीक है। और जो करणी माता की स्तुति है उनके क्या बोलते हैं, चारण चर्चाएं बोलते हैं, ठीक है। बात करें जीन माता की, तो देखो जयंती उनका नाम था, गागू गांव से थे वो, ठीक है। और मंदिर जो है वो राजा अट्टन ने बनाया था। और ये काजल शिखर पे बनाया था, शिखर के अंदर, ठीक है। और ये शिखर के अंदर मंदिर, इसलिए इसको शेखावाटी की कुलदेवी, शेखावाटी की लोक देवी बोलते हैं। और सीकर चौहान, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भाई सीकर चौहान जो थे, सीकर के जो चौहान थे उनकी कुलदेवी कौन सी है, उनकी कुलदेवी है अपने जीन माता, ठीक है। तो याद रखना भाई, जीन माता किसकी कुलदेवी है, सीकर के चौहान की कुलदेवी है। और मधुमक्खी जो है इनको मधुमक्खी की देवी भी कहते हैं। मेला कब लगता है, चैत्र आश्विन नवरात्र में लगता है, ठीक है ना, ध्यान रखना भाई। देखो इनका मेला भी कब लगता है भाई, इनका मेला भी, करणी माता का मेला कब लगता है, चैत्र आश्विन नवरात्र। और अपने जीन माता का मेला भी कब लगता है, चैत्र आश्विन नवरात्र, ध्यान रखना दोनों के सेम सेम, ठीक है ना। जीन माता का गीत सबसे लंबा गीत है और 2.5 पहला श्राप चढ़ती है, किसको चढ़ती है, जीन माता को चढ़ती है, ठीक है ना। बात करें केला देवी की, तो देखो ये करौली के अंदर मंदिर है और यादव वंश की कुल देवी है। कौन से, यादव वंश की कुल देवी है। महालक्ष्मी का अवतार इनको मानते हैं। और लांगोरिया गीत जो है वो इनके मंदिर में गाते हैं, ठीक है ना। और बात करें इनका मंदिर कहाँ है, तो वो है काली सिंध नदी के किनारे त्रिकुट पहाड़ी पे इनका मंदिर है, करौली के अंदर, ठीक है। और इनका जो मेला है उसको बोलते हैं लक्की मेला, क्या बोलते हैं, लक्की मेला। और ये कब लगता है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को, ठीक है ना। और बात करें नेक्स्ट शीतला माता की, शीतला माता का सवारी कौन है, गधा है। कुमार जाति के पंडित होते हैं, ठीक है, पुजारी होते हैं इनके। और जो मंदिर है वो कहाँ है, शील की डूंगरी जयपुर के अंदर है। किसने बनाया, सवाई माधोसिया ने बनाया था। उपनाम जो है वो सोडल माता है, महामाई है। और सबसे इंपॉर्टेंट नाम क्या है इनका, चेचक्की देवी। और बच्चों की सुरक्षिता, ठीक है ना। और बात करें शीतलाष्टमी, उस दिन ये कब होती है, शीतलाष्टमी होती है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। यानी अपना जो हमारा नववर्ष शुरू होता है उसकी पहली जो अष्टमी आती है उसी को क्या होती है, शीतलाष्टमी होती है ना। अपना जो नववर्ष है वो कब स्टार्ट होता है, चैत्र महीने को होता है, तो बस याद रखना भाई, ठीक है। फिर बात करें केवाय माता की, तो देखो केवाय माता क्या है, किनसरिया गांव से है, डीडवाना के अंदर है। और चचा देव ने इनका मंदिर बनाया था। और दयावंश की कुलदेवी है, तो याद रखना दयावंश की कुलदेवी कौन है, केवाय माता, ठीक है ना। बात करें नारायणी माता की, तो देखो बरसा की डूंगरी है। और यहाँ पे नाई जाति की, देखो न से नारायणी। और कुलदेवी किसकी है, नाई की, ठीक है। पुजारी कौन थे, मीणा, ठीक है। और यहाँ पे मंदिर का कौन शैली में, प्रतिहार शैली के अंदर मंदिर है। आई माता की बात करें तो बिलाडास जोधपुर से है। और आपको था देखो रामदेव जी भी जोधपुर पोखरण के थे ना, तो इनका ये रामदेव जी की शिष्या थी, ठीक है। और ये श्री जाति की कुल देवी ध्यान रखना, ठीक है। और इनके जो दिए है उससे केसर टपकता है, ठीक है। बात करें सवांगिया माता की, तो ये भाटियों की कुल देवी है। आवड़ माता जो है भाटियों की इष्ट देवी है, ठीक है। और इंगला माता का अवतार भी मानते हैं इनको, ठीक है। बात करें आशापुरी माता, तो वो सोनगा चौहान की कुलदेवी है। और शीला माता की बात करें तो वो कच्छवा वंश की कुलदेवी इष्ट देवी है। और जो मिर्जा राजा मानसिंह थे वो पूर्वी बंगाल से मूर्ति को चुरा के नहीं, वहाँ से उठा के लाए थे। और यहाँ पे आमेर के अंदर उन्होंने मंदिर बनवा दिया, ठीक है। जम्मू माता की बात करें तो वो देखो ये कच्छवा वंश की कुलदेवी कौन है, जम्मू माता, ठीक है ना, ध्यान रखना। और ये जो मंदिर इनका कहाँ है, जमवारामगढ़ जयपुर के अंदर है, ठीक है। और इसको ढूंढारी का पुष्कर भी कहा जाता है, ठीक है। और रानी सती की बात करें तो रानी सती जो है वो उनका नाम क्या, नारायणी बाई भी है और रानी दादी भी है, ठीक है। और इनके पति कौन थे,
तंदन दास, ठीक है। बात करें मेला तो क्या बोलता है भाद्रपद अमावस्या को, ठीक है। बात करें सकराय माता की तो देखो उदयपुर वाली माता है ये, ठीक है। और खंडेल वालों की क्या है कुलदेवी है, ठीक है। बात करें सुगाली माता तो देखो यहाँ पे क्या आउआ पाली जो है वहाँ पे उनका मंदिर है, और ये चंपावतों की कुलदेवी है। और 1857 क्रांति की देवी कौन सी है, ये भी सुगाली माता है, ठीक है ना। और इनके 10 सर है और 54 हाथ, इनको बोलते हैं 64 योगिनी माता, ठीक है ना। मूर्ति कहाँ है, पाली संग्रहालय में रखी हुई है, ठीक है। बात करें ब्रह्मांडी माता की तो देखो ये जोरसन से है, 12 से जोरसन सोरसन 12, और ये पीठ की पूजा होती है। और मेला का गधों का मेला कब लगता है इनके माघ शुक्ल सप्तमी को, ठीक है। बात करें पथवारी माता तो याद देखो गाँव से बाहर इनकी पूजा होती है, ठीक है ना। जब भी लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं आते हैं तो उनकी पूजा करते हैं, ठीक है ना, गांव में आने या घुसने अंदर आने या बाहर जाने से पहले, ठीक है। बात करते हैं जिलानी माता जो है वो बेरोड में मंदिर है, ठीक है इनका। और अदर देवी की बात करें तो अब माउंट के अंदर इनका मंदिर है। और राजस्थान की वैष्णो देवी इनकी कहते हैं, ठीक है ना। जय गाइस, 1 मिनट मेरा एक कॉल आ रहा है, ठीक है ना। चलो भाई कॉल उठा लिया मेरा, हाँ ओके। अब बात करें तनोट माता की तो देखो जैसलमेर मंदिर है इनका, और यहाँ पे BSF के ज़माने में वो उनकी पूजा करते हैं। और थार की वैष्णो देवी इनको कहा जाता है, ठीक है ना। और राजस्थान की वैष्णो देवी कौन है अपने अदर देवी, और थार की वैष्णो देवी कौन है अपने तनोट माता, ठीक है ना, याद रखना भाई। सचिया माता की बात करें तो देखो ओसिया जो है ना, ओसिया वहाँ पे इनका मंदिर है, और ओस वालों की कुल देवी है, रखना ओसिया ओसवाल, ओसिया के अंदर मंदिर है। ओस वालों की कुल देवी कौन है, सचिया माता, ठीक है ना। बात करें ज्वाला माता की तो देखो जौबनेर जयपुर के अंदर है, और खंगरातों की कुल देवी है। बात करें बंडली माता की तो यहाँ पे देखो अकोड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर इनका मंदिर है। और यहाँ पे मंदिर की तिबारियों से अगर बच्चों को निकाला जाए तो वो बच्चे जो है वो ठीक हो जाते हैं, बीमारी जो है वो ठीक हो जाती है बच्चों की, ठीक है ना। बात करें लटियाल माता की, देखो लटियाल माता जो है वो कहाँ है, कल्ला ब्राह्मण की कुल देवी, देखो तो कल्ला कुल देवी कौन है, लटियाल, तो कल्ला और लटियाल, ठीक है ना। और फलोदी के अंदर इनका मंदिर है, ठीक है। बात करें शाकंभरी देवी की, देखो शाकंभरी देवी जो है वो क्या अजमेर के जो चौहान है उनकी कुल देवी है, ध्यान रखना। तो अजमेर के चौहान की कुल देवी कौन है अपने, अजमेर के चौहान की कुल देवी है अपने शाकंभरी। जोधपुर के जो राठौड़ है उनकी कुल देवी है नागनेची माता, और बीकानेर के राठौड़ है उनकी कुल देवी कौन है, करणी माता, ठीक है ना। और अपने अभी मैंने देखा कि भाई जो सीकर के कौन सा बनता, सीकर के पता नहीं कौन थे, शायद चौहान थे, ठीक है ना। तो सीकर के चौहान की कुल देवी कौन थी अपने, जीण माता थी, ठीक है। जीण माता ये एक बार देख लो, एक बार है ना, कंफर्म कर लेते हैं भाई। शीला देवी क्या होता है ना 2 से 3 बार, हाँ। सीकर के चौहानों की कुलदेवी कौन थी अपने, चीड़ माता, ठीक है, ध्यान रखना भाई। और ये तो हो गए सीकर के चौहान। और अभी अपन ने क्या देखा, अभी अपन ने देखा भाई आपके अजमेर के चौहान जो थे उनकी कुलदेवी कौन थी, शाकंभरी देवी, ठीक है, ध्यान रखना भाई। तो अजमेर के चौहान कौन है, कुलदेवी कौन है, शाकंभरी देवी। और जो अपने सीकर के चौहान थे उनकी कुलदेवी कौन थी, जीण माता, ठीक है ना, ध्यान रखना भाई। हाँ बात करें त्रिपुरा माता की, देखो त्रिपुरा जो माता है वो पांचाल लोगों की कुलदेवी है, पांचाल जाति की कुलदेवी है। और ये त्रिपुरा महालक्ष्मी इनको बोलते हैं। और उमराई बांसवाड़ा के अंदर इनका मंदिर है, याद रखना भाई। त्रिपुरा जो है वो त्रिपुरा और बांसवाड़ा दोनों जो है वो कर्क रेखा से कटते हैं, ठीक है ना। इसलिए त्रिपुरा माता का मंदिर कहाँ है, बांसवाड़ा के अंदर है, ठीक है ना। मतलब रीजन ये नहीं, लेकिन ऐसे याद कर लो आप, ठीक है। चौथ माता बरवाड़ा के अंदर मंदिर है, और कंजर जाति के लोग की कुलदेवी है, ठीक है। आवरी माता की बात करें, आसावरी की माता की बात करें तो निकुंभ चित्तौड़गढ़ के अंदर इनका मंदिर है। और लकवे का इलाज के लिए फेमस है, तो ध्यान रखना लकवे का इलाज होता क्या होगा, मान लो किसी को लकवा हो गया तो कहाँ ले जाएंगे अपन, आवरी या आसावरी माता के अंदर, ठीक है। बाण माता की बात करते कोई चित्तौड़ के अंदर है। और मेवाड़ के जो सिसोदिया वंश था उनकी कुलदेवी कौन है, बाण माता है, कौन है भाई, बाण माता, ध्यान रखना। नागनेची माता की बात करें तो देखो ये जोधपुर के राठौड़ वंश की कुलदेवी है, और इनकी 18 भुजाएं हैं। और यहाँ पे राव बीका ने इनकी जो प्रतिमा है वो स्थापित की थी, ठीक है ना। जो काठ की प्रतिमा थी 18 भुजा वाली, किसने बनाई थी, राव बीका ने बनवाई थी, ठीक है। और मंदिर कहाँ है इनका, नगाना गाँव बालोतरा के अंदर है, ठीक है। और ये किसने बनाया मंदिर, ये बनाया था राव धुहड़ ने, ठीक है ना। बात करें चामुंडा माता की, लास्ट टाइम फाइनली ये माता है। तो चामुंडा माता जो है मेहरानगढ़ के अंदर मंदिर है जोधपुर के अंदर, और जोधपुर के राठौड़ वंश की इष्ट देवी है, ठीक है। और ये जो गुर्जर प्रतिहार वंश है उसके कौन है, कुल देवी है। तो इसी के साथ दोस्तों एक बार फिर से हमारा ये वीडियो खत्म हो गया है। और अगर आप चाहो तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लो, मैं गारंटी बोल रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे आपको 2 बार रिवाइज करके बताया, वैसे ही अगर आप अभी जो रिवीजन मैंने किया ना, अभी जो फास्ट वाला रिवीजन, उसको आप 2 से अगर 3 बार वापस बैक जाके देखोगे ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको इसके अंदर से 90% चीज़ याद नहीं हुई ना, तो मेरे को वापस बोल देना। आप सिर्फ कितने 2 बार देखो, मैंने 2 बार तो यहाँ पे करवा दिया आपको, ठीक है, इस वीडियो के अंदर। वापस इसको बैक ले जाओ और 2 बार और देख लो इस, मतलब जो फास्ट बताया ना 5-6 मिनट में बताया ना मैंने लास्ट वाला, इसको एक बार फिर से देख लो। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि अगर आपको 90% तक याद नहीं हुआ ना 4 बार देखने के बाद में, 2 बार आपने देख लिया, 2 बार और देख लो इसको रिवाइंड करके, मैं गारंटी लिख के देना होगा आपको, पक्का याद हो जाएगा। बस अटेंशन पूरा यहाँ पे होना चाहिए, यूँ नहीं कि आप वहाँ देख रहे हो और फिर आप बोल रहे हो कि याद नहीं हुआ मेरे को, है ना। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट क्या भाई, दिन चलता है अभी तो, है ना। चलो बाय बाय, बाय बाय।